Hello everyone, my name is Manish Kumar and you are watching Software Circle. In last video, we were able to register the user and the application. We had written our code in UI layer itself, have it registered. In this one, we would separate out business logic from UI to different layer. We had created in the last video the business logic layer where we had created a DTO, one DTO for registered DTO we had created. So as I said before, DTOs are used for data transfer. For any data transfer between layers, we should use DTOs, data transfer objects. Okay. Now, in this layer, we will create and we will do not need. We'll just delete this. In in this video, we would create one. We would create this as services. We create a service where we have a we will create an interface and a concrete service where from there we would call our business project to our controller, and using that service we would call that service in our UI project through uh, your project through dependency injection. So let's create the service first. Okay, just add filter surface. Here we created two methods, is email access and another one is register. To the service. It created a account service. Now this one is just copy service. Have a class account service class. Inherit from my account service. Implement all members. Here I have implemented all members, but call it right. It's public method. Now the logic what we had written here, we'll just use it here. But before that, to write our logic here, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, टेबल कॉन्टेक्स्ट. तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे बिजनेस लॉजिक में हम प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड करेंगे. प्रोजेक्ट रेफरेंस यहाँ हमें चाहिए डेटा एक्सेस ऑलरेडी हमारे पास है, हमने पहले ऐड किया था. डेटा एक्सेस आने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक बेस सर्विस क्रिएट करना है. तो इस तरह हमने उधर क्रिएट किया था.
यहाँ हमें सॉफ्टवेयर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे जिस तरह हमने यूआई कंट्रोलर में ऐड किया, सेम बेस सर्विस, सेम हम बेस कंट्रोलर वहाँ हमने डाला था, यहाँ पे हमें बेस सर्विस चाहिए तो हमने बेस सर्विस यहाँ डाला। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हम करेंगे, यहाँ जो बेस सर्विस से भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ हमें चाहिए रहेगा इसको ऊपर की तरफ, ये कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ये हमने बेस कंस्ट्रक्शन में भेज दिया सर्विस में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली जो हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किया था, इस ईमेल एक्सेस में हमने यूजर्स डॉट काउंट चेक किया, अगर ईमेल ईमेल इक्वल टू 0 है तो फॉल्स रिटर्न करो, नहीं तो ट्रू। वहाँ पे सिंपली हमें लिखते हैं रजिस्टर में डीटीओ में से जो भी वैल्यूज आए हमने यहाँ से चेक पाया। हमें ये टाइप को चेंज करना है। ठीक है, सेव किया। ठीक है, ये हमने सब कुछ सेव कर दिया। अभी भी हमने पासवर्ड एंकर नहीं किया, फॉर नाउ सेव चेंजेस सब सही होता है तो लॉगिंग अभी नहीं कर, इस बार हम लॉगिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर द वीडियो हम विल लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉगिंग। अभी हमने सर्विस क्रिएट कर दिया, सर्विस तो हमने ये क्रिएट कर दिया, बट हमें क्या चाहिए, ये सर्विस क्रिएट होने के बाद ये हमें यूज करना है अपने यूआई वाले कंट्रोलर में। यूआई वाले में यूज करने के लिए ये हमें जहाँ भी हमें जरूरत है, जरूरत अकाउंट कंट्रोलर में, ठीक है, तो अकाउंट कंट्रोलर में जब हमें यहाँ जरूरत है तो हमें क्या चाहिए कि जब भी हमें अकाउंट कंट्रोलर अकाउंट सर्विस की जरूरत हो वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास यूआई प्रोजेक्ट है, यूआई में बिजनेस लॉजिक देन डेटा एक्सेस। सबसे पहले यहाँ पे हमें हमें डेटा एक्सेस लेयर का एक्सेस होना ही नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक से कनेक्ट होना चाहिए, ना कि डेटा एक्सेस से। उसके ऊपर क्लियर का हमें मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करते हैं, डेटा एक्सेस लेयर हमने रिमूव किया। ठीक है, सब कुछ गायब हो गया। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक अकाउंट अकाउंट सर्विस हमें चाहिए, राइट। तो हम प्राइवेट अकाउंट सर्विस का स्टोर अकाउंट सर्विस। ठीक है, गड़बड़ क्या है? ये फिर से ऐड हो गया क्या, कॉन्टेक्ट अनडू किया मैंने, भी ऐड किया। ठीक है, वैसे भी यहाँ से रिमूव करेंगे, नहीं होना।
अकाउंट कंट्रोलर में ये हमारे पास आएगा सर्विस पे कैसे कंट्रोल हमारा अकाउंट सर्विस आया सर्विस कार्ड पास कर देना ये लिखने की यहाँ जरूरत है फॉर्म स्टेट चेक करना चाहिए वैलिड मॉडल स्टेट ये है कि जो भी मॉडल हमारे यहाँ पोस्ट होकर आ रहा है वेदर इट इज वैलिड और नॉट मीन्स जो भी हमने डेटा नोटेशन लगाया था रिक्वायर्ड है रेंज में है तो उसके अकॉर्डिंग ये वैलिड है कि नहीं सब कुछ सही से प्रॉपरली आया है कि मॉडल स्टेट हमारा अगर वैलिड रहा तो ही आगे का ऐड करेंगे अकाउंट सर्विस कॉल किया यहाँ पे रजिस्टर डीटीयू बिजनेस लॉ लिखना में डाला था रजिस्टर डीटीयू पहले मैंने बोला जैसे कि रजिस्टर हमें डीटीयू के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर करना चाहिए तो डीटीयू हमने डाला है यहाँ पे डीटीयू में सब ऐड किया और डीटीयू के थ्रू हमने भेजा और वहाँ से ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न होने वाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगा ठीक है ठीक अगर मॉडल वैलिड नहीं है तो हम ऐसे ही रिटर्न कर देते हैं अभी के लिए ठीक है तो ये तो हमने ऐसे यूज़ किया बट हमें ये इनिशलाइज कैसे होगा ये अकाउंट सर्विस तो हमें ये अकाउंट सर्विस इनिशलाइज करने के लिए हम इसे यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी हमें ये रिक्वायर्ड रहेगा जब भी हमें ये ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड रहेगा तभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पुश करेगा तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ ऐड करेंगे सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट सर्विस यहाँ ट्रांजिएंट हमने इसे बोला कहते हैं ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करो मीन अगर ये इंस्टेंस ऑलरेडी इंस्टेंशिएटेड है तो दूसरा इंस्टेंस मत क्रिएट करो सेम इंस्टेंस को यूज करो जैसे सिंगलटन पूरे एप्लीकेशन के स्कोप में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो हमें नहीं चाहिए था या फिर स्कोप भी हमें नहीं चाहिए था कि हर कॉल के साथ एक अलग इंस्टेंस क्रिएट करो तो वो भी हमें नहीं चाहिए तो हमें चाहिए कि या फिर ये अवेलेबल है तो उसको यूज करो अदरवाइज क्रिएट करो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ इंजेक्ट हुआ और वेरीफाई करते हैं हम जस्ट ये फाइव तो हमने यहाँ बिजनेस लॉजिक अलग कर लिया हम अब हमारे पास यहाँ हमारे यूआई प्रोजेक्ट में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है डेटा एक्सेस लेयर की हमने बस बिजनेस लॉजिक लेयर से कनेक्ट करना है सर्विसेज के अभी अगर ये डेटाबेस या अभी तो हमने यूआई यूज़ किया सेम वे अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हमें बस बिजनेस लॉजिक लेयर में भी हम एक और लेयर डालते हैं वेब एपीआई के लिए या उसमें ही वेब एपीआई हम लिख सकते हैं जो कि वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा मोबाइल से और सेम वे दैट विल कनेक्ट विद यूआई ऑल्सो बट हम अभी हमारा होस्टिंग सेम जगह रहेगा तो हम डायरेक्ट यूआई के थ्रू यूज कर रहे हैं बताता हूँ रजिस्टर यहाँ हमने बोला
केवल abc@, हमने 1 2 3 जाने वाला है, क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ गया, मॉडल स्टेट ये वैलिड है, ठीक है, हम 11 किया हमने, वो यहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये हम यहाँ पे आता है, ये सारा वैल्यू हमें मिला। कन्फर्म पासवर्ड हमें चाहिए ही, तो हमें DTO में भी नहीं चाहिए एक्चुअली, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चेंजेस सेव किए, यहाँ अंदर गया, फाइल दबाएं, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये भी हमारा चल रहा है। अभी ये रजिस्टर सक्सेसफुली के बाद हमें ये सब भी वापस रीसेट कर देना है, ये हम रीसेट कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ लॉगिन क्लिक करने पे हमें लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई नहीं, ये रजिस्टर पेज, रजिस्टर हमारा सेम वे में है, सेम वे में हम रजिस्टर यूज कर, रजिस्टर की तरह ही हमें लॉगिन पेज डालना है। सो नो नीड टू शो इट अगेन, सेम वे यू कैन इम्प्लीमेंट द login page. Okay, let's do one thing. Create one. Control कर ले. Or maybe what I will do, create a different video where हम login page implement करेंगे, और उसके साथ साथ हम login करके भी चेक करेंगे कि how this will go in session, हमारा सेशन कैसे मैनेज होगा, लॉग आउट कैसे होगा, ठीक है। Till then, that's it. Thank you.